हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी मेहनत करते हैं, बट जो ये लास्ट के कुछ 15-20 डेज़ आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन गलतियाँ करते हैं। आई हैव सीन अ नंबर ऑफ स्टोरीज़ जहाँ पे मेहनत स्टार्टिंग से क्लास के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे बहुत अच्छी की गई, बस लास्ट के कुछ दिनों में कुछ पैनिक हो गए। क्लियर है? आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ गलतियाँ जो आप ये 15 डेज़ में अवॉइड करना चाहिए और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि 15 दिन आपकी पूरे पिछले 4-5 महीने मेहनत की हुई मेहनत के रंग ला सकते हैं, ठीक है? आपकी मेहनत को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपकी मेहनत पे पानी भी फेर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना ये कॉमन मिस्टेक्स। देखो, लास्ट 15 डेज़ दोस्तों बचे हुए हैं, सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कोई भी नया टॉपिक। छोटा-मोटा कोई टॉपिक है तो बात अलग है, अगर आपने पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया है कोई पर्टिकुलर इसका, तो भाई अब जो छोड़ दिया है ना पहले, अब ये 15 डेज़ में आप नहीं कर पाओगे, आपको 4 सब्जेक्ट्स होना है। बच्चों की गलती क्या होती है, एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक उठा लेंगे, उससे क्या होगा वो सब्जेक्ट का बचा हुआ टॉपिक का रिवीजन नहीं कर पाएँगे अच्छे से, जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट है उनको ये अनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है? तो देखो गलती बिल्कुल मत करना, कोई छोटा-मोटा टॉपिक है, एकदम छोटा-सा कोई तो बात अलग है, अदरवाइज़ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अवॉइड न्यू टॉपिक्स एट दिस मोमेंट। अवॉइड न्यू टॉपिक्स, न्यू डिस्कशन, नथिंग, कोई भी नई चीज़ नहीं, जो पुरानी पड़ी है उसको अब रिवीजन करने की बारी है। क्योंकि रिवीजन करोगे अभी एट दिस मोमेंट तो आप क्या कर पाओगे, एक टेस्ट दे पाओगे। मैंने बच्चों को देखा है स्टार्टिंग में सोचते हैं पूरी पढ़ लेते हैं सर, बाद में टेस्ट दे देंगे। फिर जब बात की बात आती है, अभी के टाइम आता है एग्जाम के टाइम पे तो बोलते हैं सर अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, टेस्ट देने में 3 घंटा कौन वेस्ट करेगा? हाँ, 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 याद आ रहा है आपके दिमाग में आता है ना 3 घंटा कौन वेस्ट करेगा सर और इससे अच्छा और अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लूँगा, एग्जामिनेशन में कर दूँगा। बिल्कुल गलती मत करना। अभी तक अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो एट लीस्ट एक मॉक टेस्ट चारों सब्जेक्ट की प्लान कर लेना। प्लीज़ देख लेना, दैट विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, कौन से क्वेश्चंस कैसे करें, एग्जामिनेशन प्रेशर को 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिखने वाले प्रेशर को आप टैकल कर पाओगे अगर आप मॉक टेस्ट दे दोगे तो। दूसरा, एट दिस मोमेंट बिकॉज़ इंस्टीट्यूट ने आपको 3 अटेम्प्ट का मौका दे दिया है दोस्तों, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर, है ना, अंदर से ऐसा लग रहा है ना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है सर कुछ तो मिसिंग है, ऐसा लग रहा है सर मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। सर मेरा सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट है, मुझे इसमें बैक नहीं चाहिए, मुझे इसमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहिए, चाहे मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूं और अच्छे से प्रिपेयर करके। मेरे भी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं बेटा, टेंशन नहीं। देखो, एट दिस मोमेंट यही है मेकर और ब्रेकर, यही है जो बच्चों का रिजल्ट बनाने वाला 15 दिन है और यही है जो बच्चों का रिजल्ट बिगाड़ने वाला 15 दिन है। मैं मानता हूं कि अगला अटेम्प्ट आपको बहुत पास दिख रहा होगा, बट जब इतनी मेहनत अभी आप तक करके आए हो तो 15 दिन, किसी को मत बताओ 15 दिन और मेहनत करके पेपर दे दो ना, हाई चांसेस है ये टाइम पे जो हिम्मत नहीं हारते उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो आपको ये ट्रैप में नहीं पड़ना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे। ऐसे डिस्कशन अगर आपके दोस्त लोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इधर आओ और बोल दो बाय, ठीक है? ऐसे डिस्कशन से आपको अवॉइड करना है। प्लस यूट्यूब पे डिपेंडेंसी, मैं जनरली देखता हूँ अब बच्चे ना डिवाइड होने लगते हैं। कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, 50% चांस उनके वैसे ही पास होने के बढ़ जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब रेफर करते हैं फुल्ली डिपेंडेंट होके, मतलब उनको कॉन्सेप्ट भी यूट्यूब से देखने हैं, उनके क्वेश्चंस भी उनको यूट्यूब पे चाहिए, थोड़े बहुत डाउट्स है तो उसके लिए भी यूट्यूब पे चल जाएंगे, कोई डिस्कशन करना है तो वो यूट्यूब पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक डाल के सर्च करेंगे। ऐसी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। आपको रेलिवेंट कोई टॉपिक का रिवीजन चाहिए, रिवीजन देखो, फास्ट देखो, जल्दी करो और फिर सेल्फ स्टडी पे स्विच हो जाओ। आपका रेशियो अभी 1:4 होना चाहिए, मतलब एक पूरे दिन का 20% टाइम आपका होना चाहिए यूट्यूब और इसके थ्रू, और 80% टाइम आपके सेल्फ स्टडी में अभी शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों ये गियर को शिफ्ट कर लो, अदरवाइज सिर्फ लेक्चर्स देख के सब पास होते तो रिजल्ट 15% नहीं आता, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट ये लास्ट 15 डेज में। प्लस बच्चों, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एट दिस मोमेंट एक सेल्फ डाउट आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं। कुछ कुछ छोटे छोटे सिंपल सिंपल टॉपिक्स भी ये क्योंकि आपको चारों सब्जेक्ट्स मैनेज करना पड़ता है, आप पूरे मॉक टेस्ट भी देते हो तो आपको ना छोटे छोटे टॉपिक भी नहीं आ रहे होंगे, और आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सर क्या करें नहीं समझ में आ रहा, क्या करें नहीं समझ में आ रहा, मैं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। ये सेल्फ डाउट आपको जरूर आएगा, बट मेरे कहने पे मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप सब लोग अपने आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो। सिर्फ ये 15 डेज और मेहनत कर लो। थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ रहा है, सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो टाइम के लिए वो टॉपिक पे रुक जाओ, कोई नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ। आप 1 घंटे बाद देखोगे अपने आप आपको वो आ जाएगा।
45 मिनट्स की स्टडी करो, 5 मिनट ब्रेक लो, ब्रेक में यूट्यूब मत चलाना, वॉक कर लो, घर वालों इधर उधर घूम लो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो बाहर निकल लो, वापस आ जाओ, 5 मिनट का ब्रेक लो, वापस 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स 5 मिनट्स रूल आप फॉलो करोगे, आपका ये जो थोड़ा एंजाइटी सेल्फ डाउट है ना वो और थोड़ा कम हो जाएगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। अगर आपको कोई भी और दिक्कत फेस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे से प्रॉमिस करके जाना सर ये हम गलतियां नहीं करने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट करके जाना कि आने वाले अटेम्प्ट में हम लोग सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।